राम 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 जय हो राम 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 जय हो बनाने चाहिए खुद के, और उन नियमों अनुसार नियम बना के, सिद्धांत बना के उस पर पूरा खुद को चलाने का प्रयास करें और ऐसी आदत बनाएं। जैसे पहले थोड़ा मैं धार्मिक दृष्टि से कुछ बातें कहता चलूंगा संस्कृति संबंधित। सोमवती जब भी अमावस्या आए उसको मौनी अमावस्या करके सवेरे उठते बराबर किसी से बात न करते हुए स्नान करना चाहिए। उस दिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप, फिर दान पुण्य, कुत्ते को, कौए को, गैया को, ब्राह्मण को आदि 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 करना चाहिए। भी मंगलवार को आए, सप्तमी जब भी रविवार को आए, अष्टमी जब भी बुधवार को आए, ये खास तिथियां रहती हैं। महीने में 2 अष्टमी आती है, 2 वो अष्टमी भी विशेष रहती है। पूर्णमासी गुरु दर्शन के लिए, संत दर्शन के लिए विशेष मानी जाती है। या बहुत लोग सत्यनारायण की कथा भी करते हैं। बढ़ती जा रही है या कम होती जा रही है, ये समीक्षा का है। फिर जैसे बहुत लोग कहते हैं कि नया साल मनाना है, वैसे तो हिंदू धर्म का नया साल शुरू होता है दीपावली से। महाराष्ट्र में हम लोग रहते हैं तो मराठी नया साल शुरू होता है गुड़ी पाड़वा से। हम सिंधी परिवार से जो जुड़े हुए हैं तो सिंधियों का नया साल शुरू होता है चैत्र मास की द्वितीया तिथि को, जिसको खुशियां बढ़े। तो ये तो संभव है तब जब जीवन में कोई नयापन लाएंगे
और नयापन लाने का तरीका है हम अच्छी बढ़ाएं, अच्छी आदतें बढ़ाएं और बुरी आदतों को छोड़ते जाएं। इससे जीवन में नयापन आएगा। नयापन आया मतलब हमारे जीवन में खुशियां आई, खुशी आई मतलब हमारा हर दिन नया साल और दीपावली है। आज के दिन हम लोग कुछ न कुछ विविधता की दृष्टि से, क्योंकि 31 दिसंबर को बहुत लोग आगे चल के ऐसा बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर भी ऐसे ही मनाएंगे, ऐसा बैठे बैठे कोई कह सकता है हम संकल्प क्यों लें भाई, हमारा लेना देना क्या किससे। मैंने पहले ही कहा कि आज का आत्मिक कल्याण, हम खुद से सच्चे बने, अच्छे भी बने और खुद से सच्चे भी बने, क्योंकि अपन हथी अपना आपे ही काज है। हर किसी को अपना काम खुद ही बनाना है। चलो घर गृहस्थ में हम उन्नति तरक्की कितनी भी कर पाए हैं, आज तक पैसा कितना भी जमा करा है, इकट्ठा करा है, ये बातें अपनी जगह पर, संबंध कितने बढ़ा पाए हैं। तुम अकेले आए ना कुछ साथ लाए थे, ना कुछ साथ लेकर जाओगे, आए भी अकेला जाए भी अकेला, 2 दिन की जिंदगी 2 दिन का मेला। तो आत्मिक कल्याण हर किसी को खुद ही करना है। फिर बहुत लोगों के मन में रहता है हम वृद्ध जब होंगे तब भक्ति भी कर लेंगे। भैया वृद्ध अवस्था तक आप बने रहोगे ऐसा जरूरी थोड़ी है। कल रात को किसी ने, हम सभी में से किसी ने न्यूज चैनल तक, तो परिवार वालों ने सुना तो उनको अच्छा नहीं लगा। जब घर आए तो सब चुप हो गए थे, लेकिन जिसको कैंसर वो खुश था, खुशी खुशी से भोजन खा रहा था, हर किसी के साथ बात कर रहा था। तो परिवार वालों को आश्चर्य लग रहा था, शायद इसको समझ में नहीं आ रहा है या इसको शायद पता नहीं है कि इसकी आयु बाकी 1 महीना है। तो परिवार वालों में से किसी ने कहा कि आपको पता है डॉक्टर, मैं अच्छी तौर पर जीऊंगा, खुल के जीऊंगा, खुद भी अच्छा जीवन जीऊंगा और खुद दूसरों की खुशियां भी बढ़ाऊंगा। कहने का अर्थ ये कि हम में से कोई कह नहीं सकता कि मैं कब तक यहाँ रहूंगा। इसलिए आत्मिक कल्याण का हर किसी को खुद ही सोचना है। तो 27 नक्षत्र हैं, जब भी गुरुवार को या रविवार को आए विशेष योग माना जाता है, जिसको कहा जाता है पुष्यामृत योग। तो आज 7:45 बजे शाम से शुरू हो चुका है। कल सवेरे सूरज उगने तक ये योग रहेगा, ये नक्षत्र रहेगा। इस बीच में जिसने भी थोड़ा भी नाम जपा बहुत फल मिलेगा, थोड़ा भी दान किया बहुत फल मिलेगा। तो अभी आज से, मतलब अभी से पहले तो खूब जप करें, रात तक सोते समय तक खूब जप करें, और इतना जप करें कि आधी रात में अगर करवट बदलते हमारी आंख खुले भी मुख से श्री राम का नाम निकलना चाहिए। और दूसरी बात, बहुत दान करें। तो कुछ लोग पूछेंगे दान क्या करें, मैं कहूंगा घर में जितनी चीजें पड़ी हैं, थोड़ी शक्कर ले लो, थोड़ी नमक ले लो, थोड़े कच्चे चावल, थोड़ी घी कणक, ऐसे कि थोड़ी थोड़ी लेते जाओ। थोड़ा कपड़ा हो, थोड़ी राशि पैसे हो, जिसको दे सकते हो। कोई गरीब रहता है पड़ोस में, कोई ब्राह्मण है, कोई बेवा है, कोई कन्या है, कोई मंदिर है, कोई मठ है, कहीं दे के आओ। नहीं जा सकते किसी भी कारण, राशि पैसे को हाथ लगा के घर के मंदिर में रात को रख लो, सवेरे किसी को दान कर देना, लेकिन करना जरूर। और रही बात, आज 31 दिसंबर है, तो बैठे बैठे कोई संकल्प लें और बाबा जी से कहें, हे शिवधारा वाले बाबा, मैं जो संकल्प लूं मुझे सुमति देना, हिम्मत देना, साहस देना कि मैं जो संकल्प लूं उसको पूरा कर सकूं। बहुत लोग कहते हैं हम लोग क्यों लें, ये तपस्या है, तपस्या से शक्ति बढ़ती है। किसकी? मन की। श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन आता है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, 17वें अध्याय में भी वर्णन है, 2 बार ये विषय आया है श्रीमद् भगवद गीता में। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, सब छोड़ना पड़े छोड़ देना, लेकिन 3 चीजें कभी नहीं छोड़ना। वो क्या? सबसे पहले यज्ञ, फिर दान, तीसरा तप। यज्ञ, यज्ञ मतलब हवन, यज्ञ मतलब शुभ कर्म।
शुभ कर्म कभी न छोड़ना, ऐसा कभी न मानना खुद को या समझना ने बहुत कर लिया है, अभी करना बाकी है, मन को ये कहा करो। बाबा शिवभजन साईं कहा करते थे, जिस दिन ज्यादा सेवा हो हमसे, जिस दिन किसी का भला हमसे हो जाए, जिस दिन हमने हम ज्यादा करा, गुरु के चरणों में आके प्रणाम किया करो कि बाबा जी इसके बदले में कहीं में हमें अहंकार ना आ जाए। और दूसरा, आज आपने मुझसे कराया है, ये सब से कराते रहना। तो यज्ञ, फिर दान, दान के संदर्भ में दान से दुख कम होता है, दान से लक्ष्मी बढ़ती है। दान खूब करे, हर कोई करे, हर चीज का करे। ठंडी के दिन है तो कंबल दान करना, जुराब सॉक्स दान करना, शाल दान करना, स्वेटर किसी गरीब को लेके देना, ऐसे ऐसे बस खुद ही हर कोई समझता जाए। जैसे इन दिनों में अभी माघ मास आने वाला है तो तिल का दान, दान, सोना दान, भूमि दान, और अपने गुरुवर को खुद को ही दान करना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है। तू ठाकुर तुम पई अरदास, जीव पिंड सब तेरी राह, तुम मात पिता हम बारक तेरे। बस तुम्हारी कृपा में सुख गले, मेरे को इतने सारे सुख आपकी कृपा से मिले। तू, हम लोग सोशल मीडिया में बहुत देखते हैं ना कि गुरु को मत कहो, एक गुरु को मत कहो कि मेरा दुख कितना बड़ा है, दुख को कहो अरे तू तो कुछ नहीं, मेरा गुरु तुझसे बहुत बड़ा है। इसलिए तपस्या की बात जहां आ रही है, खूब खूब तपस्या करें, उनको साधना। आज की लॉजिक वाली सोच है ना, एक पांव पर खड़े होके ऋषिगण साधना करते थे, बोले ये तो फजूल है। नहीं, तुम फजूल हो, तेरी सोच बिगड़ चुकी है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि एक पैर पर खड़े होके कोई भजन करे, लेकिन बैठ के इसे करो जरूर। आरती तुम करो, अपने हाथ से आरती सजाओ, जोत जगाओ। फूल किसके घर में आंगन में व्यवस्था है तो तोड़ के खुद चढ़ाओ, बाजार से लेके आओ। इन चीजों से ही होता है सब कुछ। एक वृंदावन में हम लोग चल के देखेंगे, एक फूल बाबा करके संत हैं जो सब कुछ छोड़ के वृंदावन गए थे, लेकिन एक एक के घर में दरवाजा खटखटा के सभी को हाथ जोड़ के कहते थे मेरे ठाकुर जी के लिए एक आधा फूल तो दो। कहते हैं एक दिन किसी ने फूल नहीं दिया था, रोया था, ठाकुर जी खुद भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे, उनको फूल दिए थे, फिर उसने जाके बांके बिहारी के श्री चरणों में फूल चढ़ाए थे। और फिर तो कहते हैं जिस जिस लोगों को उनका दर्शन होता था उनके बिगड़े काम होते थे, उनके बाद उनका नाम भी फूल वाला बाबा पड़ गया। असा में कोशिश करूं असाते विशल एड़ा ना ला पवन सिकाऊं, हम लोग तरसे कि मेरे ऊपर भी इस प्रकार का कोई नाम आए। कौन सा? जैसे गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को नंदलाल कवि अक्सर कहा करते थे, हे गुरुदेव भगवान, हे गुरुदेव भगवान, ये मेरे कान तरसते हैं कि वो मेरे जीवन में कब आएंगे कि लोग कहेंगे ये अपने गुरुवर के प्रेम में पागल हो गया है, न खाने का पता है, न इसको पीना याद है, न सोता है, न इसको जागना कुछ करना इसको कुछ याद है नहीं, इसको तो केवल एक ही याद है। कौन सी? अपने गुरुवर की। मेरे कान तरसते हैं, मुझे लोग पागल कब कहेंगे। तो हम भी अपने शिवधारा वाले बाबा से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे जीवन में भी ऐसा कुछ हो जाए। उसके लिए छोटी छोटी नियम अपनाए। तपस्या, आज के बाद पूरा साल हम लोग जोत जगाएंगे, पूरा साल भर आरती करेंगे, साल भर हम शिवधारा अमृत पाठ करेंगे, शिवधारा भय मिटाने की वाणी साल भर पढ़ेंगे। हमारे जीवन में जितने भी भय हैं,
किसी को शरीर में बीमारी है, घर में बीमारी है, किसी का कोई परदेश में गया हुआ है, किसी के जीवन में अभाव है, धन का कोई भी कष्ट है, किसी भी प्रकार का भय है, डर है, तो वाणी का नाम ही है शिवधारा अमृत वाणी, भय मिटाने की वाणी। हम 1 साल पूरा रोज पाठ करेंगे। हर कोई खुद ही ये नियम बनाए, रोज कपूर जलाएंगे, क्योंकि घर में कपूर हो ना तो भी मन की शांति बढ़ती है, घर की शांति बढ़ती। कपूर तो जरूर जलाना चाहिए रोज। किसी को टेंशन ज्यादा है, नींद में भी दिमाग चलता रहता है, गुस्सा जाता है, उसके तकिए के नीचे एक कपूर रात को रख दो, मन शांत होता जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, उसके सर के ऊपर घड़ियाल या घड़ी नहीं होनी चाहिए। मोबाइल में भी घड़ी है तो तकिए के नीचे घड़ी, मोबाइल नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब खुशियां बढ़ानी है, जो चाहता है मेरा नाम बढ़े तो थोड़ी गुलाब पंखड़ियां फूल की। कोई कहता है कि मेरे पितृ, किसी के माँ बाप दादा दादी या गुरुवर किसी का शरीर नहीं है, उसके उद्धार की मन में बात है तो थोड़ा तिल डाल दें, तो रोज ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। ऐसे हर कोई तुलसी माता को जल चढ़ाएंगे, घर में तुलसी माता स्थापित करेंगे, ठाकुर जी अपने गुरुवर की मूर्ति ठाकुर स्थापित करेंगे, रोज उनको स्नान कराएंगे, चंदन का तिलक लगाएंगे, अपने गुरुवर को भी चंदन का तिलक लगाएंगे। कहते हैं जो गुरुवर को रोज चंदन का तिलक लगाते हैं संसार का यश बढ़ता है। मैं कहता हूँ इन तुच्छ बातों में नहीं आना, फल को भूल जाओ, अपने गुरुवर को भाव से तिलक लगाओ और गुरुवर को कहा करो, कभी तो ऐसे दिन मेरे जीवन में भी आएंगे जैसे कुब्जा की तपस्या सिद्ध हुई थी, कई सालों के बाद आपने आके उनको दर्शन दिया था और कहा था अभी मुझे चंदन साक्षात लगाओ। जो आजीवन चंदन रोज घिसती थी कि वो दिन के मेरे ठाकुर जी सामने आएंगे तो हाथ से चंदन का तिलक लगाऊंगी। तो हे शिवधारा वाले बाबा, मेरे जीवन में वो दिन कब आएंगे कि सामने अभी भले मैं मूर्ति को लगाती हूँ, वो दिन कब आएंगे कि कभी मेरे घर में आप प्रकट होंगे और आपको मैं चंदन का तिलक लगाऊंगे। या आज संकल्प बैठे बैठे हम लोग लेंगे बाबा जी को रोज भोग लगा के फिर हम भोजन पाएंगे, क्योंकि वो भोजन नहीं, भोग लगा हुआ वस्तु जो भी रहती है उसको हम लोग प्रसाद कहते हैं। और प्रसाद शब्द का अर्थ है कृपा। जब साहब में आता है एक ओंकार सतनाम करता काल मूर्त अर्जुन सेवन गुर प्रसाद, गुरु की कृपा। क्या जब आज सच जुगात सच है भी सच नानक हो से भी सच, गुरु की कृपा नहीं होगी तो उस आदि पुरख परमात्मा का जप तुझसे होगा ही नहीं, कृपा चाहिए। तो घर में हम लोग भोग लगाएंगे तो जो रोटी पहले थी अभी बन गई प्रसाद। कहते हैं जो खाएंगे प्रसाद उसके जीवन के मिट जाएंगे सब फसाद और उसके हो जाएंगे। तो पूरे घर को हम लोग पहले भोग लगा के फिर खिलाएंगे। ऐसे ही हर कोई खुद ही संकल्प ले, आज के बाद कुछ भी हो जाए हम लोग जप जरूर करेंगे, साधना में जरूर बैठेंगे। बाबा शिवभजन साईं की कृपा हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कल सवेरे सूरज उगने तक गुरु पुष्यामृत योग है। खूब जप करना, दान जरूर करना जितना हो सके। लाए शरदा रखी सत्संग में महापरा, मिटाए मन जो शंकाओं धीरे धीरे सुलझा, मिटाए मन जो शंकाओं धीरे धीरे सुलझा। बदले सोच पाएंगी अखे, बदले सोच पाएंगी अखे, शुभ कर मन के बधाया तुझे दरते इंदु रहा, तुझा दर्शन मां पाया। दर्शन मां पाया। जिए वक्त वदंदो बने, जिए भाव भक्ति भी बधे, जिए वक्त वदंदो बने, जिए भाव भक्ति भी बधे। मोह माया के मिटाए तो सप्रीत वदंदी बने, मोह माया के मिटाए तो सप्रीत वदंदी बने। अजायूं गालियों भुलाए,
गालू सब भुलाए, मां शेवा वधाया अजायूं गालियों भुलाए। चओ न अजायूं गालियों भुलाए, मां शेवा वधाया, तुझे दर ते ईंदो रहा, तुझा दर्शन मां पाया। जय हो। संत दास सहण सिखा, बणजे ऊंची विरती। संत दास सहण सिखा। चओ न सहणो त पवंदो भाई, रहो त सहो न त पंध पओ, खणो टपड़। सहणो सभिनी खे पवंदो। छा चयो भाई? अॼु ससु खे बि सहणो पवंदो त चओ न भाई। हाँ, ससु किलो पर नोरनि खे बि सहणो पवंदो, धीअ खे बि सहणो पवंदो त चओ न भाई। माउ खे बि सहणो पवंदो, भाॼाई खे बि सहणो पवंदो त चओ न भाई। नणान खे बि सहणो पवंदो। कुल मिलाए करे गम खाईंदे सुख पाईंदे, साजन हिन संसार में। हो गम खाइण मर्दानगी, हो गम खाइण मर्दानगी, मर्दानगी 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 मर्दानगी। सचो मर्द माना बहादुर केरा। बहादुर केरा जेको गम खाए तो। कम खाना और सभी नए साल का वचन, कम खाना, गम खाना, निम जाना और सुख पाना। जोर से कहो, जिसके जीवन में सुख की कमी है और हर कोई सुख चाहता है तो 3 काम करे। पहली बात, कम खाना। जो कम खाएगा वो ज्यादा जिएगा, और जो ज्यादा खाएगा साईं सोमत ॾींदो। मांखे वणंदो थोड़ी आहे बाक़ी 2 फुल्का माण्हू 3 फुल्का राति न खाईंदो छा? चांवर दाल न खावां त निंड न अचे। खीर जो गिलास त खपे ई खपे। आइस्क्रीम त मर्द हूअं ई घरों वठंदा ईंदा आहिनि, दुकान तो ईंदे ईंदे हाणे फल खाइण जी आदत आहे ई आहे। ऐं बाक़ी ॿियो कुझु हलंदो थोड़ी, शाम जो खाधो त हिकिड़ो समोसो, हिकु कचौड़ी, चांहि जो कोप पीतो न, कहिड़ो घणो खाधो। ऐं जेसिताईं रोटी ठहे 2 बिस्किट खाई करे पाणी पीतो हुयो, कहिड़ो माण्हू इहो बि न खाए छा? ॿियो त सुका माण्हू जीव कीअं? रोटी सां फ्रूट त खपे ई थो न अॼुकल्ह इंसान खे। रोटी खां पहिरियों असांखे सलाद खपंदी आहे। ऐं रोटी जेसिताईं ठहे नेरनि रोटी जे विच में 3 कलाक भेण टाइम हूंदो, मथो चकराईंदो आहे। चई पोइ जे बादामी पिस्ता बाखिया हूंदा आहिनि। इएं जेके हा वेठनी 3-4 बादामी न खावां जा। अमां दंद जो कमज़ोर थी, कुटे करे ॾे खणी। मजबूत कौन? जो तन से धन से मजबूत हो नहीं, जो मन से मजबूत हो। संत दास सहण सिखा, बणजे ऊंची रहणी विरती। संत दास सहण सिखा, बणजे ऊंची विरती। रहा रजा ते शल राजी, ज्ञान ध्यान सिखा युक्ति। रहा रजा ते शल राजी, ज्ञान ध्यान सिखा युक्ति। भल सब कुछ छॾणो पवे, भल सब कुछ छॾणो पवे, शल तो के मां पाया। भल सब कुछ छॾणो पवे, कहो न, सब कुछ छॾणो पवे, शल तो के मां पाया। तुझे दर ते ईंदो रहा, तुझा दर्शन मां पाया। तुझे दर ते ईंदो रहा, तुझा दर्शन मां पाया। शिव धारा वाला मालिक मुंहिंजा, शिव धारा वाला मालिक मुंहिंजा, आसीस पाईंदो रहा। शिव धारा वाला मालिक मुंहिंजा,
आता है, कहती है मेरे जीवन में जो भी दुख आता है, जो भी सुख की अभिलाषा होती है, मैं ज्यादा नहीं करती हूँ, संकल्प लेती हूँ, मैं 40 दिन रोज बाबा के दरबार आऊंगी, शिवधारा आश्रम आऊंगी, दीप जलाऊंगी। और जितनी बार मैंने 40 दिन दीप जलाए हैं, जीवन में जितने भी रुके हुए काम थे सब मेरे सिद्ध हो गए। शिवधारा वारा मालिक मुझा, शिवधारा वारा मालिक मुझा, आशीष पाई दोरा तुझे दरते, तुझे दरते दोरा, तुझा दर्शन मा पाया दोरा, तुझा दर्शन मा पाया। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा, हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा,